तो जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो ये वीडियो दोबारा उसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ मैं, जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। रिसीवर्स बैंक डज नॉट अलाउ टू पे वाला जो हमें आता है ना, उसके आगे जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ये वीडियो उसके ऊपर है। वीडियो पूरी ध्यान से देखना, पूरी लास्ट तक। आप कई गलतियां जो है हम कर देते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो गलतियां हमने नहीं कर। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो केस होते हैं। एक केस होता है कि आपने किसी से पैसे लिए और उसके बाद आपका जो है अकाउंट फ्रीज हो गया और वो ओपन भी नहीं हो रहा। तो उस केस में ऐसा है कि पीछे से वो जो पैसा आया है आपके पास, वो किसी स्कैम या फ्रॉड का पैसा है, और वो अगर खाते में आपके आ जाए तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और फिर दोबारा उसको खुलवाना बहुत ही मुश्किल है। कई बार तो कोर्ट तक जाना पड़ता है कि भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो अपने दोस्त से पैसे लिए थे। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा जो केस है उसमें ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है आपकी इनकम के हिसाब से। जैसे कि आपने अपनी इनकम मान लो 5 लाख लिखवाई है एनुअली, तो 5 लाख आप जो ट्रांजैक्शन कर सकते हो वो कर सकते हो सिर्फ 7.5 लाख रुपए की। और 7.5 जैसे ही आपका ख़त्म होगा उसके बाद आपका जो है अकाउंट, मतलब आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, किसी को पैसा भेज नहीं सकते, आपके पास पैसा आ सकता है। तो इस केस में आपको बैंक वालों को लिख कर देना पड़ता है कि भाई मेरी जो इनकम है वो बढ़ गई है और मेरी जो लिमिट जो है वो बढ़ाई जाए। तो आपको उसमें नई इनकम लिखनी पड़ेगी कि मेरी 10 लाख हो गई है या 15 हो गई है, तब जाके जो आपका अकाउंट खुलेगा। और आपको जो है बैंक में जाके एक चीज़ और बताने से पूछेंगे आप काम क्या करते हो, तो आपको ये बताना है कि हाँ मेरा कोई दुकान है या कुछ है मेरे साथ, मतलब आपको ये शो करना है कि मेरे पास पैसे आते जाते रहते हैं, मेरी दुकान है या कुछ भी है। तो इससे जो है आपका काम और आसान हो जाएगा। या आप बोल सकते हो मैं किसी दुकान पे जॉब करता हूँ, या मेरी खुद की दुकान है, या कोई मेरा कार्ट है, ऐसा कुछ बताना है आपको। उससे उनको लगेगा कि हाँ इसके पास अलग अलग डिफरेंट लोग आते रहते हैं। तो उसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन लिख कर देनी पड़ेगी बैंक को कि भाई ऐसे मेरा अकाउंट जो है खोला जाए। वो हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो। जब वो एप्लीकेशन लिख कर आप दे दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है 24 घंटे के अंदर वो खोल देंगे। तो ये दो केस हैं जिसमें अकाउंट फ्रीज होता है, और लगभग ज़्यादातर लोगों का ट्रांजैक्शन लिमिट वाला केस होता है, और जो फ्रॉड वाला केस होता है वो बहुत कम होता है। उसमें तो मतलब कोर्ट तक जाना पड़ जाता है आदमी को कि मेरा अकाउंट खोलो। इवन के एक केस मेरे को किसी ने बताया था, उसके अकाउंट में 4-5 लाख रुपए था और कहीं से उसने सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये लिया था। उस 5-6 हज़ार की वजह से वो 5 लाख रुपए फ्रीज हो गया था। आप ये देखो, इसलिए किसी से पैसा ले रहे हो तो सोच समझ के लो, जान पहचान वाले से लो, वरना दिक्कत हो जाएगी, आपका जो पैसा है वो फंस जाएगा उसके अंदर।